तो आज हम बनाएंगे सूरन की सब्जी। तो सूरन को कट करने से पहले हम हाथों में तेल लगा लेते हैं ताकि हाथों में हमें खुजली ना हो। उसके बाद हमें जितनी सब्जी बनानी है हम उतना सूरन कट कर लेते हैं। तो अब इन सूरन के छिलकों को हम उतार लेंगे। सूरन के छिलके को उतार के फिर पानी में रख देंगे। अब इन्हें हम निकाल के एक कपड़े से पोंछ के इसके हम छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अब तेल को गर्म करके इस सूरन के टुकड़े को हम तल लेंगे। सूरन के टुकड़े को हमें अच्छे से तलना है और ध्यान रखना है कि ये कच्चे ना रहे। बीच में हम ऐसे चेक करते रहेंगे कि अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। अब गैस की आंच को हम धीमी कर लेंगे। उसके बाद हम अच्छे से तलेंगे और चेक भी करते रहेंगे कि गल गए हैं कि नहीं। तो ये सूरन हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे टुकड़े को हम तल लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे टुकड़े तल गए हैं। अब इस गैस की आंच पर हम प्याज को भून लेंगे। हम डायरेक्ट गैस की आंच पे ही भूनेंगे और एक हरी मिर्ची को भी भून लेंगे। अगर आपके पास चूल्हा हो तो आप चूल्हे के अंगारों पे ही भूनें। तो ये प्याज को मैंने अच्छे से सेक लिया है गैस की आंच ऊपर। अब एक तवा लेंगे। लहसुन को भी हम भून लेंगे। तो इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इन चीज़ों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब सूखी वाली लाल मिर्च ली है 2-3, इसे भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो ये सिक गई है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी पैन पे हम टमाटर को भुनेंगे। एक टमाटर को मैंने 2 भागों में कट कर लिया है और तवे पे थोड़ा सा तेल भी लगाया है। अब सारे टमाटर को ऐसे हम उल्टा रख देंगे। ऊपर से एक बर्तन से हम इसे ढक देंगे। तो ये टमाटर हमारे गल गए हैं। अब टमाटर का जो ऊपर का छिलका होता है उसे भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे टमाटर के छिलकों को मैंने निकाल लिया है। अब इस टमाटर को भी हम एक थाली में निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे प्याज हमारी ठंडी हो गई है। तो इनका हम पेस्ट बना लेते हैं और हरी मिर्च का डंठल निकाल लेते हैं। अब एक अदरक का टुकड़ा और हल्दी का टुकड़ा, इन्हें भी हम कट करके डालेंगे और इनका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट अच्छे से बन गया है। अब एक कटोरे में हम इसे निकाल लेंगे। अब ये टमाटर भी हमारे ठंडे हो गए हैं। इनकी भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो टमाटर की भी पेस्ट बन गई है अच्छे से। अब तेल को गरम करके इसमें जीरा डालेंगे, सूखी मेथी का पाउडर डालेंगे और तैयार की हुई जो पेस्ट है उसे भी हम अच्छे से भुनेंगे। तो ये अच्छे से भुन गया है। ऊपर से हमने 1 चम्मच तेल का डाला है। अब ये ग्रेवी में से हमें तेल अलग दिख रहा है। तो ये ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है। ऊपर से मैंने धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है और ये है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इन मसालों को अब हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद टमाटे की प्योरी डालेंगे। उसे भी हम अच्छे से चला के इसे भी हम पका लेंगे। हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ग्रेवी में से ये तेल हमें अलग ना दिखे। तो ये ग्रेवी हमारी पक गई है अच्छे से। तो अब हम इसमें सूरन के टुकड़े डाल देंगे। ऊपर से नमक डालेंगे और फिर इन्हें चला लेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो पानी को हमने गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं। अब इन्हें भी हम चला के मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। बीच में हम चेक करते रहेंगे और एक चम्मच की मदद से हम इसे चलाते रहेंगे। हम तब तक इस सब्जी को उबालेंगे कि जब तक ये रसा हमारा गाढ़ा न हो जाए। हमने 1-2 बार चेक करके ऐसे चम्मच से चला लिया है। अब ये सब्जी हमारी तैयार है। धनिया पत्ती डालेंगे ऊपर से। तो ये सब्जी अच्छे से बन गई है। अब हम बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी, गेहूं की रोटी, पूड़ी, नान
इन सब से हम खा सकते हैं सब्जी को। तो ये सब्जी हमारी तैयार है।